सो टुडेज टॉपिक वुड बी डबल सर्कुलेशन। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम ये आती है ज़्यादातर बच्चों को ये कि क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे लिखें क्या लिखें समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ में उसके ट्रिक्स दी जाएगी और साथ में एक और चीज़ की जाएगी कि उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो इस डबल सर्कुलेशन को अगर समझा जाए तो उसको बोला क्या जाता है, उसको लिखना कैसे। तो it is a type of blood circulation in which blood passes through the heart twice during one complete circuit of the body। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बस इतना सा हो रहा है कि एक ऐसा टाइप का ब्लड सर्कुलेशन जिसके अंदर ब्लड जो है वो हार्ट में से 2 बार पास होता है। अब वो कैसे पास होता है, चलो उसको समझते हैं। पहले अगर आप देखोगे तो इस प्रोसेस में आपको थोड़ा बहुत हार्ट का डायग्राम पता होना चाहिए। हार्ट के जो अपर चेम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम बोला जाता है और जो लोअर चेम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। अगर आप बात करोगे कि एट्रियम में, तो जो राइट साइड पे उसको राइट एट्रियम बोला जाता है, जो लेफ़्ट साइड पे उसको लेफ़्ट एट्रियम बोला जाता है। वैसे ही जो राइट साइड पे वेंट्रिकल है उसको राइट वेंट्रिकल बोला जाएगा और जो लेफ़्ट साइड पे वेंट्रिकल है उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल बोला जाएगा। इसमें अब याद कैसे करना है, तो उसमें बस आप एक ट्रिक याद रख लेना कि जो हार्ट क्योंकि लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा होता है, इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमेशा लेफ़्ट पार्ट में ही रहेगा, हार्ट के राइट पार्ट में नहीं जाएगा। अब वो कैसे याद करेगा और क्यों ऐसा बोला गया वो अपन समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अगर हार्ट है, हार्ट में जो है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके पास ऑक्सीजन कम कॉन्सेंट्रेशन में है, ऑक्सीजन नहीं है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा की मदद से, जो कि एक लार्जेस्ट वेन है, वो किस में एंटर होगा, तो राइट एट्रियम में होगा। राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो पास आउट होगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में भेजा जाएगा। किसके थ्रू भेजा जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजा जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, राइट, यहाँ पर ये आर्टरी लिखा गया है। आपको बस यही याद रखना है कि जो नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, बस पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कैसा ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वापस अगर बात करें तो क्या हो रहा है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है और राइट वेंट्रिकल से वो एंटर हो रहा है लंग्स में। किसके थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी ही अकेली ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड ले जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। और अगर अपन बात करें आगे, तो अब लंग्स में क्योंकि एल्वियोलाई पार्ट होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला जाता है। यहाँ से जो लंग्स वाला पार्ट आता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काय में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन की मदद से, किसकी मदद से, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ्ट एट्रियम में आता है। यही कैच है कि क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ली जा रही है तो पल्मोनरी वेन क्या लाएगी, ऑक्सीजनेटेड। इसमें पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, तो पल्मोनरी मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। लंग्स से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, पल्मोनरी। अब अगर देखें तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कहीं में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जो है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो जो ब्लड है ऑर्टा के थ्रू, जो कि एक लार्जेस्ट आर्टरी है, उसके थ्रू कहीं में जाएगा, बॉडी में। और बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ पर वो ऑक्सीजन ले लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा किया जा रहा है इसी वजह से यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, डीऑक्सीजनेशन। अगर एक क्विक रिकैप कर ले तो क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा की मदद से राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाएगा और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के में एल्वियोलाई में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम में जब वो ब्लड चला जाएगा वहाँ से वो पास आउट होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा की मदद से बॉडी के टिश्यूज़ में जाएगा और वहाँ पर डीऑक्सीजनेशन होगा। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इकट्ठा होने चालू हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन तो एक ही हुआ है, बट हार्ट में बट 2 बार गया है।
एक बार एक साइकिल हुई है हार्ट और लंग्स के बीच में, और एक साइकिल हुई है हार्ट और बॉडी के बीच में। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के सर्कुलेशन हो रहे हैं, इसलिए नाम हो जाता है इसका डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, हार्ट क्योंकि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में रहता है, इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा हार्ट के लेफ़्ट साइड में रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है, क्योंकि जब ब्लड जो है वो हार्ट में ट्रैवल कर रहा है, कभी ना कभी बैक फ्लो भी हो सकता है। बैक फ्लो से बचाने के लिए जैसे अपने टंकियों में पाइप में वॉल्व्स लगाते हैं ना, भगवान ने अपने भी जो है हार्ट में वॉल्व्स लगा रखे हैं। आप याद रखना, ये डायग्राम में अगर आप देखोगे तो मैंने वॉल्व्स को मार्क कर रखा है 1, 2 एंड 3। आपको एग्ज़ाम में भी 1, 2 एंड 3 इसी तरीके से उसको मार्क करना है। अब इन वॉल्व्स के नाम देख लो। फर्स्ट टाइप का जो वॉल्व है उसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व, सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब मून। इनका शेप कैसा होता है, चांद की तरह, आधे चांद की तरह होता है, इस वजह से इनको नाम किया गया सेमी लूनर वॉल्व। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सेमी लूनर वॉल्व जो रहते हैं ये आपके ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। जब पल्मोनरी आर्टरी में पाए जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है पल्मोनरी वॉल्व, और जब ये ऑर्टा में पाए जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है ऑर्टल वॉल्व। अब आ गया सेकेंड वॉल्व। सेकेंड वॉल्व कहाँ पे है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड जाएगा ऑर्टा में, हो सकता है ना लेफ्ट एट्रियम में आ जाए, तो वो बैकफ्लो बचाने के लिए ये सेकेंड वॉल्व बंद हो जाता है। इस सेकेंड वॉल्व का नाम है बायकस्पिड वॉल्व। और इस ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये जो बायकस्पिड वॉल्व की अगर बात करें, इसको याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक है। बाय मतलब टू, हमने डायग्राम में इसको मार्क कर रखा है 2, इसलिए नाम हो जाता है इसका बायकस्पिड। याद रह जाएगा, ट्रिक याद रह जाएगी। सिमिलरली 3, यहाँ पे जो थर्ड वॉल्व दे रखा है वो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पर भी जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो वापस बैकफ्लो ना हो जाए राइट एट्रियम में, इस वजह से थर्ड वॉल्व यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा। और वैसे ही थर्ड को अपन ट्राई बोलते हैं, इस वजह से नाम हो जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे याद रख सकते हैं, ये आपकी ट्रिक हो जाती है। तो बायकस्पिड वॉल्व सेकंड मार्क कर रखा है, तो बाय 2 मतलब बाय मतलब बायकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे ट्रिपल मार्क कर रखा है, ट्रिपल मतलब 3, 3 मतलब ट्राई मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये बात याद रह जाएगी। अब अगर टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखें तो देखो, पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स वाली बात है, तो वो सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वहीं पे वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट और बॉडी के बीच में होता है उसका नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन तो हमेशा यही आता है ना कि याद तो हो जाता है सर, समझ में आ जाता है, लिख नहीं पाते। तो लिखेंगे कैसे, तो ये नोट्स है, आपको ऐसे ये जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिखना है। इसको चाहे तो आप थोड़े बहुत पॉइंट्स छोटे मोटे कर सकते हैं, बट आपको इतना तो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, तो पाथवे वाले में अगर आएंगे तो कैसा लिखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स, ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर्स राइट एट्रियम वाया वेना केवा। क्या, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेना केवा के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल फ्रॉम राइट एट्रियम। बैकफ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व ड्यूरिंग राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे बैकफ्लो बचाने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है उसको बचा लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, oxygenation of the deoxy blood occurs in the lungs due to gaseous exchange. Oxygenated blood enters left atrium through pulmonary vein. Oxygenated blood enters left atrium through pulmonary vein. Oxygenated blood enters left ventricle. Backflow of the blood is prevented by bicuspid valve. यहाँ पे एक और आप याद रख सकते हैं, अगर अपने आपको आंसर का लेवल अप करना है तो आप बाइकस्पिड के साथ में मिट्रल वॉल भी बोल सकते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी थ्रू ऑर्टा विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। बैकफ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय ऑर्टिक वॉल्व या सेमी लूनर वॉल्व। Blood delivers oxygen to the tissue through deoxygenation process and receives carbon dioxide and converts into deoxygenated blood. Deoxygenated blood returns to the right atrium via vena cava, hence circulation is completed.
अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। इस चैनल का मतलब ये नहीं है कि आपको याद कराना है, इस चैनल का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिख सकते हो, उसमें आपकी हेल्प हो जाए। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये नोट्स आपके इसमें, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।